तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, तत्ववित्तु महाबाहो, अर्थात तत्वज्ञानी किंतु हे महाबाहो गुणकर्म विभागयो, अर्थात गुण और कर्म के बीच विभाग करते हैं। गुणागुणेषु वर्तन्त, अर्थात गुणों को गुणों में वरत के, इति मत्वा न सज्जते, अर्थात इस प्रकार जानकर उनसे संलग्न नहीं होते। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण जो पिछले श्लोक में उन्होंने हमें बताना आरंभ किया था उसी को आगे बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी घटनाएं इस संसार में हो रही हैं वो वास्तव में ईश्वर की इच्छा द्वारा ही हो रही हैं और प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित हो रही हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो स्वयं को अपने अहंकार से जोड़कर ये सोचते हैं कि वो कर्म कर रहे हैं, जबकि वास्तव में कर्म वो नहीं कर रहे होते, कर्म ईश्वर ही कर रहा होता है। तो उसी बात को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो गुण और कर्म के बीच के अंतर को समझता है, और वो जो अपने कर्म करता है वो गुणों के द्वारा ही करता है, किंतु जो कर्म वो करता है उनसे वो संलग्न नहीं होता। तो यहाँ पर जो संदेश है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस संसार में बहुत सी ऐसी उच्च शक्तियाँ हैं जो कि सक्रिय हैं। हम एक व्यक्ति के रूप में इन उच्च शक्तियों को ठीक से समझते नहीं हैं। तो जब यहाँ पे प्रकृति के गुणों की बात की जा रही है तो ये वास्तव में उन उच्च शक्तियों की ही बात हो रही है कि वो जो उच्च शक्तियाँ होती हैं उनको जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझता है, और उनसे जो कर्म का संबंध होता है उसको भी समझता है। इसको समझ करके वो वास्तव में अपने कर्म को उन गुणों के अनुसार ही करता है, किंतु उन गुणों को वो इस संसार में ही छोड़ करके स्वयं को कभी भी उनसे संलग्न नहीं करता। अर्थात वो अपने जो कर्म करता है उनसे कोई आशा नहीं रखता, वो ईश्वर की जो इच्छा है उसी को वास्तव में इस संसार में लागू करने के लिए अपना कर्म करता है, और कोई भी वास्तव में वो ऐसी आशा नहीं रखता कि उसके कर्म का इस प्रकार का उसको फल प्राप्त हो। तो ये जो बात है इसको हम फिर से उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में स्वयं में कर्ता नहीं होता, वास्तव में कर्ता जो है वो ईश्वर ही है, और कैसे ये जो उच्च शक्तियाँ होती हैं वो वास्तव में हमारे कर्म को निर्धारित करती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम वास्तव में कर्म कर रहे हैं, किंतु वास्तव में जो उच्च शक्तियाँ होती हैं वो सक्रिय होती हैं। तो यदि आप उदाहरण के रूप में देखें तो नेपोलियन या गांधी जी का उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये जो दो नेता हैं ये वास्तव में अपने समय में इतने शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने समय में इस संसार पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। किंतु यदि यही व्यक्ति केवल कुछ दशक पहले जन्म ले लेते या कुछ दशक पश्चात जन्म लेते तो ये दोनों ही नेता वास्तव में एक बहुत ही साधारण सा जीवन जीते। यदि नेपोलियन जो है वो केवल कुछ दशक पहले जन्म लेता तो उस समय पर जो फ्रांस की क्रांति थी वो नहीं हुई होती, और उस स्थिति में वो केवल जो फ्रांस की सेना है उसमें एक सामान्य सा अधिकारी रहता। ठीक इसी प्रकार से गांधी जी जो हैं वो अंग्रेज़ों से जो भारत का संग्राम चल रहा था, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसमें एक बहुत ही गहरी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे। किंतु यदि भारत में अंग्रेज़ों की जगह पर या तो नाज़ी लोग होते या जापानी लोग होते या सोवियत लोग होते, वो यदि भारत पर प्रभुत्व जमा के बैठे होते तो गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो बिल्कुल भी सफल नहीं होता, और उनके पहले ही आंदोलन में वास्तव में गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता, और हो सकता है कि उनकी शीघ्र ही हत्या कर दी जाती। तो क्योंकि अंग्रेज़ थे इस कारण से गांधी जी जो थे वो जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको चला पाए, किंतु यदि कोई और होता तो उस स्थिति में गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति नहीं होते जो कि इस संग्राम को चलाते। उस स्थिति में मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जैसे किसी व्यक्ति को जो ये कार्य था उसकी बागडोर संभालनी पड़ती, क्योंकि उस स्थिति में जो है बल का उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण होता, और जो रणनीति गांधी जी ने उपयोग की वो रणनीति उस स्थिति में काम में नहीं आती।
तो यहाँ पर हमें जो दिखता है वो यही है कि ये जो नेता हैं ये वास्तव में सोच सकते हैं कि वो स्वयंकर्ता हैं, किंतु वो वास्तव में स्वयंकर्ता नहीं थे। वो केवल ईश्वर द्वारा उपयोग में लाए गए व्यक्ति थे और ईश्वर ने उनका उपयोग करके इस संसार में अपना जो इच्छा शक्ति है उसको स्थापित किया। तो यही वास्तव में हमारे साथ में होता है कि हम जब भी कभी कुछ कर्म करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि इसका कुछ परिणाम होगा, किंतु वास्तव में ऐसी उच्च शक्तियाँ सक्रिय होती हैं जो कि हमारे कर्म के फल को निर्धारित करती हैं। हम वास्तव में अपने कर्म के फल के नियंत्रण में नहीं होते, ये उच्च शक्तियाँ जो होती हैं वो वास्तव में हमारे कर्म के फल के नियंत्रण में होती हैं। तो इसलिए होता ये है कि हम करते कुछ हैं और हमें उसका परिणाम कुछ और ही मिल जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति है वो हो तो वो वास्तव में भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके कर्म का उसे कुछ परिणाम मिलना चाहिए, किंतु उसको परिणाम कुछ और ही मिलता है। तो ऐसे में जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो कई बार ईश्वर पर से भरोसा खो देते हैं और उसको लेकर जो है वो और नीचे गिरते चले जाते हैं। अब ये जो मनोभाव है कि आपने कुछ कर्म किया और उसके प्रति आप एक फल की अपेक्षा कर रहे थे, किंतु आपको कुछ और ही फल मिल गया, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप ईश्वर से ये कहें कि ईश्वर तुझसे अधिक अच्छा मैं इस संसार को जानता हूँ, और यदि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो इस कर्म का मुझे ये परिणाम मिलना चाहिए, और यदि ये परिणाम मुझे नहीं मिलता है तो ईश्वर तू अन्यायी है और तूने मेरे साथ में धोखा किया है, इसलिए मैं अब तुझे नहीं मानूंगा और तू झूठ है। इस प्रकार का ये मनोभाव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का अज्ञानी मनोभाव ये वास्तव में है कि आप ये बोलो कि मुझे इन उच्च शक्तियों से अधिक जानकारी है और मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका मुझे परिणाम वैसा मिलना चाहिए जैसा कि मैं चाहता हूँ। तो ये मनवांछित परिणाम की जो खोज है ये वास्तव में एक भ्रम वाली स्थिति है, जहाँ पर कि आपको अंत में वास्तव में किसी न किसी रूप में निराशा ही प्राप्त होगी। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो वास्तव में गुण और कर्म दोनों के बीच के संबंध को समझता है कि प्रकृति के गुण कैसे हैं और उसके अनुसार कर्म कैसा होना चाहिए, और वो वास्तव में अपने कर्म को उन गुणों के अनुसार ही करता है, और गुणों के अनुसार करके वो अपने कर्मों से कभी भी संलग्न नहीं होता। उसका जो कर्म होता है वो वास्तव में केवल ईश्वर की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के उद्देश्य से होता है। वो जो कर्म होता है वो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक में आपको ये समझा दिया होगा कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।